देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देखते हैं परिचय। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर GUI इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुरक्षा देता है। विश्व में लगभग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टी टास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम स्वतंत्र संस्करण जो 20 नवंबर 1985 में आया था, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। देखिए, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज। देखिए, कंप्यूटर में विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल का प्रयोग करता है। विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट होता है। विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एम्बेडेड एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतिम गतिविधियों पर नियंत्रित रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है तथा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं। जैसे सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडो NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। विंडोज 98, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना क्लोज कहलाता है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी प्रोग्राम को एग्जिट हो जाना क्लोज कहलाता है, जिसे अपना पहला प्रोग्राम खुला होता है और आप दूसरे प्रोग्राम भी खोल सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्जिट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणित इकाई है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्जिट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। विंडोज पीसी होता है। विंडोज पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण वर्जन है। विंडोज पीसी होता है। विंडोज पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय इसमें 95 भारतीय भाषाओं के फॉन्ट है। वर्तमान में विंडोज 10 संस्करण प्रचलित है। विंडोज 7 पीसी होता है। विंडोज 7 पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट
एवं विश्व। इसमें 94 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। वर्तमान में विंडोज़ 10 संस्करण प्रचलित है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक माइक्रोसॉफ्ट जो है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उत्पादन करता है। एप्पल मैसिटोन ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है। एप्पल मैसिटोस ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है। इंटेल जो है चिपसेट का प्रोसेस करता है। आईबीएम जो हार्डवेयर कंप्यूटर स्पीकर का करता है। देखिए, वर्ष 1990 में विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया। यह अत्यधिक सफल संस्करण था। वर्ष 1990 में विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया। यह अत्यधिक सफल संस्करण था। यदि आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। यदि आप विंडोज 98 से विंडोज एक्सपी में बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी से बदलने की प्रक्रिया को अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आंशिक पूर्णतः बदल लिया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूजर के लिए तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, स्कूल, ऑफिस, लाइब्रेरी प्रबंधन आदि। मेनू, हेल्प, सर्च, व्यू, फाइल, एडिट आदि विकल्प होते हैं। ये आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड प्रोग्राम विंडोज के घटाने वर्ड प्रोग्राम विंडोज के घटकों में ये शामिल होते हैं। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस होता है। वर्ड प्रोग्राम विंडोज के घटकों में ये शामिल होते हैं। वर्ड प्रोग्राम विंडोज के घटकों में ये शामिल होते हैं। टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट स्पेस बार आते हैं इसमें। देखिए, विंडोज होता है विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित। विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित प्रचालन सॉफ्टवेयर है जो आइकन चिन्ह का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम संस्करण 1.0 था जो 20 नवंबर 1985 में है, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित प्रचालन सॉफ्टवेयर है जो आइकन चिन्ह को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम संस्करण 1.0 था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रथम संस्करण 1.0 था जो 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। विंडोज को देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य एक माध्य का कार्य करता है। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्राफिकल इंटरफेस में एक MS विंडोज जैसा एनवायरनमेंट होता है। इसमें डेस्कटॉप एरिया, आइकन, फाइल एंड फोल्डर मैनेजर होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन मेनू, रेडियो बटन आदि टूल का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। एप्पल का मैक, विंडोज, लाइनक्स आदि उदाहरण है। ग्राफिकल यूजर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन सिंपलिटी इसके लिए विंडोज आइकन और टूल का प्रयोग करता है। जब हम मल्टी टास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो विंडोज को आइकन में सिंक करते हैं, जिसे
मिनिमाइज ये कहते हैं। देखिए आइकन 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 एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट आइकन आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो अपने मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाता है। आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है। आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाता है। आइकन एक ऑब्जेक्ट है। आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाता है। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं। सिस्टम आइकन स्क्रीन के बाईं बाईं ओर विंडोज द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। इसे सिस्टम आइकन कहते हैं। शॉर्टकट आइकन होता है निचले निचले दाएं कोने पर। शॉर्टकट आइकन निचले दाएं कोने पर एरो बना होता है। यह कुछ ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम डॉक्यूमेंट प्रिंटर के लिए आसान एक्सेस प्रदान करता है। इसे शॉर्टकट आइकन कहते हैं। ये नीचे बाएं होता है। एक फोल्डर डॉक्यूमेंट आइकन ये नॉन सिस्टम आइकन है जिसे एरो नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए बने बने हैं उसी की व्याख्या करता है। देखिए कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम में आइकन एक कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम में आइकन एक छवि है जो उपयोगकर्ता के लिए आवेदन क्षमता या कुछ अन्य अवधारणा या विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। देखिए आइकन ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आइकन ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली फाइल फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद दाएं माउस के बटन को दबाकर मूव करते हैं। इस प्रक्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। देखिए विंडोज डेस्कटॉप देखते हैं। ये देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम डॉक होता है जो डॉक्यूमेंट के प्रथम 3 अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसके एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडोज या MP3 फाइल होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडोज या MP3 फाइल होती है। इसमें हम ज़रूरत के अनुसार आंकड़े इकट्ठा करते हैं। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे फाइल में रखा जाता है। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे फाइल में रखा जाता है। फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। फाइल को डॉक्यूमेंट सिस्टम में पेज की स्थिति तब होती है डॉक्यूमेंट। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में पेज फॉल्ट की स्थिति तब होती है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। कंप्यूटर सिस्टम में पेज फॉल्ट की स्थिति तब होती है जब प्रोग्राम पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में न हो। देखिए रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला है। कंप्यूटर में सभी डिलीट फाइल एवं फोल्डर रिसाइकल बिन में जाता है। उस जगह फोल्डर कहते हैं जिसे उपयुक्त फाइलों को स्टोर करने की क्रिएट कर सकें।
लेकिन रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन है। यह हम फाइल एवं फ़ोल्डर को हार्ड ड्राइव से डिलीट करते हैं तो यह वास्तव में डिलीट ना होकर रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। आप इस आइकन को खोलते हैं तो एक रिसाइकल विंडोज खुलती है जिसे डिलीट की गई फाइल एवं फ़ोल्डर दिखाई देती है। इस फाइल एवं फ़ोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए Shift+D अथवा फाइल फ़ोल्डर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं। यदि फाइल एवं फ़ोल्डर को पुनः स्थान पर भेजना है तो उसे रिस्टोर करते हैं। टास्क बार पर तारीख और समय टास्क बार के दाएं कोने में होता है। समय तथा तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे जिससे एक घड़ी तथा कैलेंडर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख तथा समय सेट करते हैं। टास्क बार एक वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडोज ऊपर आ जाएगी। देखिए स्टार्ट बार होता है, स्टार्ट मेनू किसी बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है उसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। इनके टास्क बार स्टार्ट बटन दबा कर स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। इसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेनू सामने आ जाता है। विंडोज में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेनू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं जिससे के फलस्वरूप हेल्प सपोर्ट मेनू खुल जाता है। हम हेल्प टाइपिंग चुन सकते हैं। ठीक है। टाइटल बार होता है। टाइटल बार विंडोज के सबसे ऊपर क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। इसमें चालू प्रोग्राम का नाम तथा फाइल का नाम प्रदर्शित होता है तथा दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं। विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। विंडोज के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज बटन पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। इसमें चालू प्रोग्राम तथा फाइल का नाम प्रदर्शित होता है। दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होते हैं उसे टाइटल बार कहते हैं। मैक्सिमाइज कंप्यूटर GUI सिस्टम की एक विशेषता है जो विंडोज के स्क्रीन के आधार को एक्सपैंड करता है। विंडोज मैक्सिमाइज करने पर स्क्रीन डेस्कटॉप के बराबर हो जाता है। कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में टूल बार एक क्षैतिज स्थिति या चुनिंदा छवि बटन का ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो उपयोगकर्ता को आमतौर पर प्रयोग कमांड को जल्दी एक्सेस करवा देता है। वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। फार्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइटर में होते हैं। फार्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइटर इंटरफेस के भाग हैं। फार्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइटर इंटरफेस के भाग हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट एवं पेस्ट कहते हैं। इसमें सबसे पहले वांछित टेक्स्ट
टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडिट मेनू में कट का विकल्प चुनते हैं, तब पश्चात कर्सर को किए जाने वाले स्थान ले जाकर पेस्ट कर दिया जाता है। मेनू बार एक पतली क्षैतिज पट्टी है। मेनू बार एक पतली क्षैतिज पट्टी है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ड्रॉप डाउन मेनू को लेबल होता है। यह उपयोगता को किसी भी प्रोग्राम आवश्यकता फंक्शन जैसे खोलने और बंद करने के लिए, टेक्स्ट को संपादित करने और कार्यक्रम को छोड़ने आदि के लिए कमांड को खोलने की अनुमति देता है। लेकिन फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले होता है। फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है। पहले किए गए लिखित काम जैसे अक्षरों, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ को जोड़कर, हटाकर और पुनः व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता को एडिट कहलाता है। किए गए लिखित काम जैसे अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ को जोड़कर, हटाकर, पुनर्व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता को एडिटिंग कहलाता है। लेकिन किसी भी फाइल फोल्डर्स, छवियां और पाठ आदि को कट या कॉपी करके उसके इंस्ट्रक्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने की क्रिया को चिपकान कहते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर्स, छवियों और पाठ आदि को कट, कॉपी, पेस्ट करके इंसर्ट पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी कंसर्ट करने की प्रक्रिया को चिपकाना पेस्ट कहते हैं। जब किसी टेक्स्ट या ग्राफिकल को हटाने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। कट के बाद सूचना क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है ताकि कहीं भी पेस्ट किया जा सके। देखिए, क्लिपबोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या चित्र आदि को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। जब हम किसी टेक्स्ट या चित्र को कॉपी करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड में आ जाता है और हम इस कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को जब किसी अन्य फाइल में पेस्ट करते हैं तो वह क्लिपबोर्ड से उस स्थान पर कॉपी हो जाता है। क्लिपबोर्ड में डाटा तब तक स्टोर होता है जब तक हम उसमें स्वयं न हटा दें। जब तक हम उसे स्वयं हटा न दें, हम कोई दूसरा डाटा कॉपी न करें या कंप्यूटर बंद न करें, तब तक ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में आने पर हम उसे एक से अधिक पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वह क्लिपबोर्ड में बना रहता है। देखिए, किसी भी डेटा को हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव में स्टोर करने के लिए हम सेव कमांड का प्रयोग करते हैं। किसी भी डेटा को हार्ड ड्राइव या डिस्क ड्राइव में स्टोर करने के लिए सेव कमांड का प्रयोग करते हैं। मेमोरी में करते हैं। देखिए, मेमोरी में पहले से ही स्टोर फाइल को निकालने के लिए ओपन कमांड का उपयोग किया जाता है जिसे हम फाइल को लिख पढ़ सकते हैं। देखिए, यदि हम कोई मेनू यदि हम कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आपको हमें
कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए एस्केप कुंजी दबाकर हम मेनू से बाहर आ जाते हैं। देखिए जब हम अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह ऑल प्रोग्राम मेनू से में जुड़ जाता है। देखिए फाइल कंप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना होता है। फाइल कंप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं फाइल कंप्रेशन का प्रयोग तब करते हैं जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर नेटवर्क के माध्यम से फाइल भेजना होता है। कंप्रेशन फाइल को छोटे रूप में परिवर्तित करता है। कंप्रेशन फाइल को कंप्रेशन फाइल को छोटे रूप में परिवर्तित करता है जिससे फाइल दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से तथा जल्दी पहुँचे। जब फाइल दूसरे कंप्यूटर में पहुँच जाती है जब फाइल दूसरे कंप्यूटर में पहुँचती है तो कंप्यूटर का प्रोग्राम फाइल को डिस्प्लेसन कर देता है जिससे फाइल अपने नॉर्मल साइज में हो जाता है। देखिए कंप्रेशन प्रक्रम होता है। कंप्रेशन प्रक्रम द्वारा बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में परिवर्तित किया जाता है। कंप्रेशन प्रक्रम होता है। कंप्रेशन प्रक्रम द्वारा बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में परिवर्तित किया जाता है जिससे इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र हो जाता है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को कमांड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को कमांड कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करना पड़ता है। सर्च डायलॉग बॉक्स में फाइल के प्रक्रम देते हैं। फाइल का नाम फाइल में स्थित किसी शब्द को डालकर सर्च टैब दबाने पर यह वांछित फाइल जोड़कर दर्शाता है। देखिए फाइल नेम एक विशिष्ट नाम होता है। फाइल नेम एक विशिष्ट नाम होता है जो हम अपनी फाइल को देते हैं ताकि फाइल को आसानी से ढूंढा जा सके। फाइल नेम अधिक 255 अक्षर का दे सकते हैं तथा उसके बाद एक्सटेंशन नेम होता है जो परिधीय से अलग रहता है जो प्रोग्राम का नाम देता है। किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए किसी नए पेज को क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड कंट्रोल एन बटन दबाते हैं जिससे नए पेज खुलकर सामने विंडोज पर आ जाता है। कंट्रोल एन बटन दबाते हैं जिससे नया पेज खुलकर सामने विंडोज पर आ जाता है। देखिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए करते हैं। फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए करते हैं। फाइल बाइनरी फाइल के लिए bin फाइल एक्सटेंशन प्रयोग होता है। बाइनरी फाइल के लिए bin फाइल एक्सटेंशन होता है। बाइनरी फाइल के लिए bin फाइल एक्सटेंशन प्रयोग करते हैं। फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि यह किस की प्रकार की फाइल है। फाइल एक्सटेंशन से पता चलता है कि यह किस प्रकार की फाइल है। देखिए ऑडियो फाइल एक्सटेंशन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन AMR से अभिप्राय अडेप्टिव मल्टी रेट है। एक्सटेंशन की मदद से कंप्यूटर यह पता लगाता है कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर के साथ चलेगी, जैसे फोटो, JPG,
ऑडियो AMR या MP3 आदि को। टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, TXT होता है, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। .com इंटरनेट डोमेन नेम है .com। TXT होता है, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। .com होता है, इंटरनेट में डोमेन नेम होता है। .base होता है, बेसिक फाइल एक्सटेंशन होता है। बैक होता है, बैक फाइल एक्सटेंशन होता है, बैक फाइल एक्सटेंशन होता है। .base डॉक होता है, HTML एक्सटेंशन नाम है। ये देखिए JPEG या JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। JPG होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ज्वाइंट JPEG या JPG होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। GIF होता है, ग्राफिक इंटरचेंज जो फॉर्म होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। GIF होता है, ग्राफिक इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। PNG होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। PNG होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। वेब होता है, वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है। वे ऑडियो फॉर्मेट तथा अन्य सभी इमेज फाइल को एक्सटेंशन होते हैं। पीडीएफ का होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये देखिए पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। यह फाइल फॉर्मेट है जो डिलीट डॉक्यूमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कि फोल्डर्स में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर में स्टोर करके फाइलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फोल्डर्स में डाटा को स्टोर करके हम उसे आसानी से खोज सकते हैं तथा उसे व्यवस्थित रख रखाव के लिए फाइल को फोल्डर में सेव कर सकते हैं। टूलबार देखिए टूलबार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले टूलबार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड और प्रक्रियाओं का एक्सेस तेजी से प्रदान करता है। जैसे नई फाइल के लिए न्यू बटन पर क्लिक करते हैं, Ctrl+N होता है। पुरानी फाइल के लिए ओपन बटन पर क्लिक करते हैं, Ctrl होता है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज क्लिक करते हैं, Ctrl शिफ्ट होता है। देखिए स्टैंडर्ड टूलबार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड और प्रक्रियाओं को एक्सेस करने में मदद करता है। स्टैंडर्ड टूलबार आपको अक्सर इस्तेमाल होने वाले कमांड और प्रक्रियाओं को एक्सेस करने में मदद करता है। टूलबार में स्थित बटन कमांड या प्रक्रिया को दर्शाता है। एक कमांड या प्रक्रिया को इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक बटन क्लिक करते हैं। इसमें ओपन प्रिंट सेव मेनू कट कॉपी पेस्ट स्पेलिंग चेक फॉर्मेट पेंट अनडू रीडू बटन दिए जाते हैं। प्रयोक्ता किस मेनू से टूल बार का चयन करता है? व्यू मेन्यू से टूल बार का चयन करता है। लेकिन व्यू मेनू होता है, व्यू मेन्यू में डॉक्यूमेंट व्यू मेनू में डॉक्यूमेंट के व्यू को कंट्रोल करने से संबंधित सभी कमांड होते हैं तथा इस मेनू के द्वारा टूल बार का चयन करके कार्य को संबंधित टूल स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल तक पहुंच के टूल बार का उपयोग किया जाता है। टूल बार इंटरनेट ब्राउज़र में भी आपके ब्राउजिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूलबार पर होता है। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूलबार पर होता है। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। बायां
दायां, मध्य और जस्टिफाई होते हैं। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है। अलाइनमेंट बटन फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है। अलाइनमेंट बटन 4 प्रकार के होते हैं, दायां, बायां, मध्य, जस्टिफाई। देखिए शॉर्टकट बटन देख लेते हैं। MS वर्ड 2007 में अनडू रीडू विशेष को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। MS वर्ड 2007 में अनडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। रीडू तथा अनडू होता है। स्टैंडर्ड टूलबार पर अनडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा सकते हैं, अनडू से हटा सकते हैं। और अनडू के लिए कंट्रोल जेड प्रयोग करते हैं, अनडू से हटा सकते हैं, अनडू के लिए कंट्रोल जेड प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में अनडू बटन प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा सकते हैं, अनडू के लिए कंट्रोल जेड प्रयोग करते हैं। जिस किसी कार्य को हम अनडू कर चुके हैं, यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू कंट्रोल वाई करके पूर्व स्थान में आ सकते हैं। कंप्यूटर का रिबूट होता है। कंप्यूटर को रिबूट या रीस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाते हैं। कंप्यूटर को रिबूट या रीस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। देखिए विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका अल्ट प्लस टैब है। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका अल्ट प्लस टैब है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, सी से कॉपी करते हैं। लेकिन कंट्रोल एक्स होता है कट होता है, सी से कॉपी होता है, बी से पेस्ट होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी इंटर दबाते हैं। यू से अंडरलाइन होता है, आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल पी से सेलेक्ट करके प्रिंट होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। देखिए विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग चयनित आइटम को बिना से रिसाइकल बिन में डाले डिलीट करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट। देखिए विंडोज प्लस ही इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर फाइल खोलने के लिए होता है। विंडोज प्लस ही इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए होता है। विंडोज प्लस ही होता है। विंडोज की प्लस डब्ल्यू इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए होता है। विंडोज प्लस डब्ल्यू इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ होता है। कंट्रोल प्लस ओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए होता है। कि होता है कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए होता है। कंट्रोल एच होता है नोटपैड वर्डपैड MS वर्ड फाइल रिप्लेस करने के लिए होता है। कंट्रोल एच होता है नोटपैड वर्डपैड MS वर्ड फाइल तथा रिफ्रेश को खोलने के लिए होता है। कंट्रोल है ब्राउज़र में एड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए था। MS वर्ड में बायां एलिमेंट करने के लिए होता है। कंट्रोल शॉर्टकट कुंजियाँ अल्ट प्लस इंटर चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए होता है। चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए होता है। अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कुंजी देख लेते हैं। अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। विंडोज की पर F11 की चल रहे हैं प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खुलता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।